बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में एक नई और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में है। इससे पहले जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि पोस्टमार्टम के अंदर क्या खौफनाक इंकशाफात किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई गई पोस्टमार्टम के अंदर डॉक्टर उस्मान की तरफ से या उसकी टीम की तरफ से, वो अब फोरेंसिक जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर सामने आई है। और इसको तफसीली मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जो खदशा किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो गलत है, इसके अंदर कुछ और भी ऐसा है जो मिस है, वो क्या मिस था वो फोरेंसिक रिपोर्ट जब आई है तो उसके अंदर वाज़ेह हो चुका है। 3 से 4 चीज़ें जो बहुत ही अहम हैं और खौफनाक हैं इसके अंदर जो पता चली हैं वो मैं आपसे बताता हूँ। कि सबसे पहली बात तो ये है कि नूर मुक़द्दम का रेप किया गया, नूर मुक़द्दम के साथ ज्यादती की गई। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि जो रेप किया गया वहाँ से उसके जो डीएनए टेस्ट थे वो भी मौसूल हुए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा अहम बात थी उसकी छाती के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। आप एक दफ़ा इमेजिन करें कि एक मुल्ज़िम अगर एक लड़की का कत्ल कर सकता है, उसका नफ़रत की इंतहा उसकी ये थी कि उसका सर तन से जुदा कर सकता है, तो क्या वो जिस्म के किसी और हिस्से पे इस तरह तशद्दुद नहीं करेगा? ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई है कि उसकी छाती के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तशद्दुद किया गया है और वहाँ से भी उसके जो डीएनए रिपोर्ट थी उसके अंदर ये भी साबित हुआ है। और इसके अलावा जो चौथी अहम बात थी, जो वो आला था जिससे नूर मुक़द्दम को उसका सर तन से जुदा किया गया था, उससे भी जो फिंगरप्रिंट्स थे वो भी मुल्ज़िम जो कातिल है उसके साथ मैच कर गए हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको 2 से 4 मिनट के अंदर बता दी हैं। अब इसका जो जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो लोग मिले हुए थे, इसके अंदर क्या उनका एक रचाया जाना था कि मुल्ज़िम को कैसे बचाया जाए। जैसा कि आप पिछली वीडियोस के अंदर सुन चुके हैं कि ज़ाकिर जाफ़र अपने बेटे ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए जो अपनी जो थेरेपी की टीम है उसे भेजता है। तो ये थी नूर मुक़द्दम की जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी। इसके अंदर ऐसे खौफनाक इंकशाफात थे जो अब वाज़ेह हो चुके हैं। मुल्ज़िम 101% जो है वो कसूरवार है। उसने अपने एतराफ़ी बयान में 2 दफ़ा तो बता दिया, एक दफ़ा तो उसने अपने बारे में बताया, दूसरी दफ़ा अपने माँ बाप को जो है वो उसने फंसा दिया है। तो अब एक और बात भी सामने थी कि इमरान खान रियाज जो कि एंकर पर्सन है, उन्होंने अपनी एक वीलॉग के अंदर इस केस के ऊपर थोड़ा सा बताया था और उन्होंने वो बताना ये चाह रहे थे कि अपने बेटे और बेटियों को ऐसे मुआशरे की तरफ ना धकेलें, अपने बेटे की और बेटियों की सही परवरिश करें। और उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की थी, ना कि उसकी करैक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाई थी। उसके ऊपर जो खूनी लिबरल थे, जिन लोगों को ये पसंद नहीं था, जो लोग ये चाहते हैं कि बेटियों को आज़ादी मिले और वहाँ पे दरिंदे आके वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करें, जिस तरह सेम ऐसे नूर मुक़द्दम के ऊपर हुआ, ये सारा कुछ सामने आया। अब उन्होंने ख़ानदानी निज़ाम की बात की है। हम सब जानते हैं कि अब कोरोना के अंदर ये बात सामने आई है कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा डेथ हुई है और बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान का माली नुकसान भी कम हुआ है और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो डेथ रेट रेशो थी वो भी कम आई है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा क्या थी, जो माली तौर पे थी, वो हमारा ख़ानदानी एक सिस्टम था। अगर हम 4 भाइयों 5 भाई एक फैमिली का एक 4 से 8 लोगों का ग्रुप है तो उसके अंदर अगर 2 से 3 लोग कमज़ोर हैं तो बाकी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने एक और एग्जांपल भी दी कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम देखते थे बचपन के अंदर, अगर हम बाहर ऐसी किसी जगह पे खेल रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो कि खौफनाक हो, तो वहाँ पे अगर हमारा कोई हमसाया भी आता तो वहाँ पे हमें रोक लेता था। लेकिन ऐसा आज के माशरे में नहीं है। जो खूनी लिबरल हैं, ये जो औरत मार्द के अंदर कुछ काली भेड़ें
چھپی ہوئی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کو آزاد گھوما جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بکریوں کا ریوڑ آزاد گھوم رہا ہو تو اس کے اوپر جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ ضرور حملہ کرتا ہے، اس کو حملہ کرنے میں آزادی ہوتی ہے۔ تو یہ سب وہی چاہتے ہیں، اور یہ کالی بھیڑیں جو ہیں آخر میں یہ بھی چھپ جائیں گی۔ تو عمران خان کے خلاف جو ہے ایک ٹرینڈ چلایا گیا، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو اوپر جو ہے بہت زیادہ ایلیگیشن لگائے گئے اس بات کے اوپر، اور اعتراضات لگائے گئے اور بہت برا بلا کہا گیا۔ تو یہاں پہ جو بات کی تھی وہ صحیح کی تھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مسلسل تھرو آؤٹ جو نور مقدم کے کیس کو رپورٹ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نور مقدم کے خلاف ہوں۔ نور مقدم کے ساتھ جو ہوا وہ بہت زیادہ برا ہوا، کیونکہ اگر کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ جیسا بھی ہو، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے یا اس کو جان سے ختم کیا جائے، یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا۔ اور جہاں پہ جو نور کی ڈیڈ باڈی، نور کا جو قتل ہے، اس کو کسی بھی طرح، اس کی کسی بھی غلطی کے ساتھ اس کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ نور کا قتل جو ہوا ہے وہ ملزم نے ایک اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سر عام اس کو سزا ملنی چاہیے اس چیز کی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر اور اس کی فیملی کیا واقعی ہی جو یہ ایک عمرہ کا، جو ایک شریف لوگوں کا ایک ویل پرسنالٹی اور ویل سوسائٹی کا جو ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے، یا ان کے ایسے دکھاوے کے اندر کچھ بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں جو ایک سامنے آیا ہے۔ تو یہ تھی اس کی ایک تو فورینزک رپورٹ تھی، اور دوسرا عمران خان اینکر، عمران خان جو ریاض ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔